लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा है, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की 5 एजेंसियां और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और दोषी पाए जाने वाले हर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस मामले को सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। जांच के दौरान कई ऐसी अनियमितताएं सामने आई हैं जिन्होंने एलडी के कार्यप्रणाली पर पूरी तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। शासन से सहायक अभियंता संजय शुक्ला, अधीक्षक आपको बताएं अभियंता आनंद मिश्रा और साथ ही अवर शिवेंद्र और साथ ही हेमंत कुमार पर पूरी तरह से सुपरवाइजर को निलंबित देखिए उनके जो पद है उनसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस मामले में पहले भी 2 इंजीनियर जो है उनको खिलाफ एफआईआर हुई थी। उनको आपको बताएं कि पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। लेकिन देखिए सवाल ये है, आपने हिरासत में लिया तब जब पूरी तरह से देखिए कुछ लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, 15 लोगों की जान चली गई, तब आपने एक्शन लिया। ये अगर देखिए एक्शन पहले लिया जाता जब ये कोचिंग संस्थान चल रहा था, जब कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, तो क्या आज उन लोगों की जान जाती? बड़े सवाल खड़े होते हैं। आपको बताएं अब तक कुल 7 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और जांच पूरी होने के बाद यदि किसी अन्य अधिकारी की भूमिका भी नजर आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। एलडीए ने अपनी जांच पूरी करने के बाद 18 अधिकारियों और पूरी तरह से खिलाफ देखिए उनकी कार्रवाई कर दी है। उनके खिलाफ शासन ने एक कड़ा एक्शन ले लिया है। फिलहाल देखिए सेवा में कार्यरत अधिकारियों पर पहले कार्रवाई की जा रही है। जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी गई है उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार इस पूरे मामले में ये संदेश देना चाहती है कि सरकारी विभागों में लापरवाही और नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहा है। ऐसे में देखिए सरकार के लिए ये कार्रवाई राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर अहम होनी जाती है। जिस इमारत में आग लगी थी उसके निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच में ये सामने आया कि भवन में कई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था। इसी कारण आग तेजी से फैल गई और लोगों को बाहर निकलने तक रास्ता नहीं मिला। अब प्रशासन इस इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई तैयार करने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही ऐसे अन्य भवनों की भी जांच की जा रही है जहां सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सरकार का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए भवनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और जो ये घटना हुई है आगे ना हो सके। हादसे में जान गंवाने वाले 15 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। डॉक्टरों को किसी भी शव पर ऐसी गंभीर बाहरी चोट नहीं मिली जिसे मौत का मुख्य कारण माना जाए। कई मृतकों के चेहरे और आंखों के आसपास सूजन पाई गई, जिससे ये साफ है कि जहरीले धुएं ने उनकी जान ले ली। इस रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि आग से ज्यादा खतरनाक धुआं साबित हुआ है। यदि भवन में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम, आपातकालीन निकासी या रास्ता और समय पर बचाव व्यवस्था होती तो ऐसी देखिए उन लोगों की जान जाती ही नहीं। यही पूरा मामला अब केवल एक अग्निकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी जवाबदेही, भवन निर्माण नियमों और प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि सरकार जांच को कितनी निष्पक्षता से आगे बढ़ाती है और क्या सभी जिम्मेदार लोगों पर समान रूप से कार्रवाई होती है। यदि ऐसा होता है तो ये भविष्य में सरकारी अधिकारियों और बिल्डरों के लिए एक सख्त संदेश साबित होगा। लापरवाही की कीमत हर हाल में चुकानी पड़ेगी, ये भी संदेश उनको जाएगा। देखिए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है। प्रशासन ने कहा है, एसआईटी की जांच भी बैठी है, कहा है कि हर एक दोषी को जो दोषी है उसको पकड़कर जेल के अंदर ले जाया जाएगा। लेकिन देखिए सवाल ये है कि आप अभी तो पकड़ लेंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी। तो ऐसे में सरकार देखिए आश्वासन देती है, जो घटना लखनऊ में हो गई है अब ऐसी घटना कहीं भी प्रदेश में नहीं होगी, ये सरकार ने आश्वासन दिया है।